पर डेटा के डाकू के 50 दिन 50 शिकल क्वेश्चन जो करोगे आप मेरे साथ, क्योंकि आपको भी निकालना है डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के सीक्वल इंटरव्यूज़ को, इसलिए प्रैक्टिस करो मेरे साथ रोज। मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस, तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। उसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के डाकू हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। और ये लो एवरेज सेलिंग प्राइस है अपना 16th क्वेश्चन, जो कि हम आज देखेंगे और जो कि आज पोस्ट हो गया होगी वीडियो, ठीक है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस क्वेश्चन का नाम है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन का स्कीमा देख लेते हैं। टेबल का नाम है प्राइसेस। प्राइसेस में है 4 कॉलम, जिसमें पहला कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, प्राइस। अब प्रोडक्ट आईडी क्या है, मेरे ख्याल से प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट इज़ अ प्राइमरी की। तो ये तीन जो पहली 3 कॉलम से ये इनका कॉम्बिनेशन बन के बन रहा है प्राइमरी की। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आईडी इन द पीरियड फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट। तो इसमें हर रो क्या बता रहा है कि उस प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक उसका प्राइस क्या था, तो वो डेटा इधर दिया गया है हर रो में, ठीक है। फॉर ईच प्रोडक्ट आईडी देयर विल बी नो 2 ओवरलैपिंग पीरियड्स। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आईडी का जो भी स्टार्ट डेट और एंड डेट है और उसका मान लो दोबारा उसकी कोई एंट्री आ रही है, तो जैसे मान लो आज से 10 तारीख से लेकर 20 तारीख का उस प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये था, तो अगले एंट्री में कुछ ऐसा नहीं होगा कि 10 से 20 है तो 15 से 25 हो गया, ओवरलैप नहीं करेगा। 10 से 20 है तो 20 से 30 तारीख, तो ऐसे ही डेटा होगा, ठीक है। ओवरलैप नहीं करेगा डेटा, समझ रहे हो। तो ये अपना एक टेबल हो गया प्राइसेस। दूसरा टेबल है अपना यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड में भी देखोगे 3 कॉलम है, एक है प्रोडक्ट आईडी, एक है परचेज डेट और एक है यूनिट्स। तो प्रोडक्ट आईडी अपना कि कौन सा प्रोडक्ट है और कौन से दिन परचेज किया गया था और उसकी यूनिट्स क्या है, ठीक है। ये अपनी चीज़ें हैं। तो दिस टेबल may contain duplicate rows. Each row of this table contains the date, units and product ID of each product. तो मुझे क्या लगता है कि ये एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, कौन से दिन वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज किया गया और कितने क्वांटिटी में लिया गया, तो वो है इसकी यूनिट्स। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट। हमें एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है हर एक प्रोडक्ट का। एवरेज प्राइस शुड बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस से राउंड करना है। किसी भी ऑर्डर में रिजल्ट अपना निकाल के दो, कोई फर्क नहीं। तो ये अपना सैम्पल डेटा है, देख लो। प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, यूनिट सोल्ड टेबल है, देख लो। प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट, यूनिट्स। तो ये अपना ये चीज़ें हैं, ये अपने 2 टेबल हैं। तो अपने को हर प्रोडक्ट का एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अब इसका देखो, जैसे अब ये एक प्रोडक्ट आईडी है ना, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसमें तो यूनिट्स दिया गया है, तो हमें सेलिंग प्राइस अब निकालना होगा इसके हिसाब से। अब देखो 25/2/2019 है, तो 25/2/2019 कौन से बकेट में लाई कर रहा है, देखो इस बकेट में लाई कर रहा है, तो इसका प्राइस 5 है, क्योंकि 17 से 28 में इसका प्राइस क्या था, 5 रुपये, और 25 17 से 28 के बीच में आती है, ठीक है। अब वही आते हैं, दूसरा डेटा लेते हैं, एक सेम प्रोडक्ट आईडी का, जिसमें 1 मार्च 2019 का डेटा है। लेकिन अब 1 मार्च में इसका प्राइस कितना था, तो ये सेकंड बकेट में आ गया। 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक इसका प्राइस 20 रुपये था। तो अब इसका प्राइस जो ये है, ये 15 × 20 जाएगा, क्योंकि 15 × 20, क्योंकि उस समय इसका प्राइस 15 रुपये, मतलब 20 रुपये था। तो अगर टोटल प्राइस जाने, टोटल 15 यूनिट्स का 15 ठो अगर उसने लिए प्रोडक्ट आईडी, तो 15 × 20 इसका टोटल प्राइस होगा। तो ऐसे हमें टोटल प्राइस निकालना है हर एक प्रोडक्ट आईडी का, हर एक यूनिट सोल्ड का, लेकिन दी बेसिस ऑन देयर डेट, मतलब बेसिस ऑन देयर प्राइस जो कि वेरिएट कर रहा है, समझ रहे हो। तो अपन एक बार देख लेते हैं। अब एक बार क्या करते हैं, एक बार अपन एक ऐसा स्कीमा बनाते हैं जिसमें मेरे को हर एक प्रोडक्ट का यहाँ प्राइस आ जाए कि जिस दिन ये परचेज़ हुआ उस दिन क्या प्राइस चल रहा था। तो अपन वैसे एक बना के देखते हैं। तो करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपन यूनिट सोल्ड टेबल ही ले लेते हैं। वैसे मैं अभी एकदम रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है कि शायद थोड़ा गलत हो। तो यूनिट सोल्ड ले लेते हैं U1 और ज्वाइन कर लेते हैं अपन प्राइसेस टेबल को, ठीक है। तो मैंने मान लो इसमें ज्वाइन कर दिया प्राइसेस P को, और ऑन किया मैंने U1 डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू P डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं लूँगा कि जो परचेज डेट है वो इन दोनों के बीच में हो, एंड परचेज डेट
शुड बी देखो परचेज डेट अपन ऐसे लेते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट डेट एंड परचेज डेट शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू एंड डेट। ये मेरी कंडीशन होगी, क्योंकि जो मेरी परचेज डेट है वो या तो स्टार्ट डेट से बड़ी हो या नहीं तो एंड डेट से छोटी हो, तो इन दोनों के बीच में लाई करें। समझ में आया? समझ में आया तो बोलो येस। ठीक है, अब ये मेरा एक चीज़ आ गई। तो अब मैं क्या ले लेता हूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ, इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ u1 डॉट प्रोडक्ट आई डी, u1 नहीं p डॉट प्रोडक्ट आई डी ले लेता हूँ यार, p ठीक रहेगा क्योंकि p मेन टेबल है, राइट। p डॉट प्रोडक्ट आई डी ले लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ p डॉट प्राइस। ठीक है, p डॉट अब ले लेता हूँ, p डॉट प्राइस हो गया, प्रोडक्ट आईडी प्राइस हो गया, और परचेज डेट ले लेता हूँ। ठीक है, परचेज डेट कहाँ से आएगी, u1 से आएगी, तो u1 डॉट परचेज डेट, और ले लेता हूँ तुम्हारा यूनिट्स, कितने यूनिट्स बेचा गया, तो मैं ले लेता हूँ u1 डॉट यूनिट्स। एक बार इसको रन करके देखते हैं अपना डेटा कैसा दिख रहा है, इज़ इट करेक्ट और नॉट, लेट्स सी। तो ये अपना डेटा ऐसा आ रहा है। तो अपन देखेंगे प्रोडक्ट आईडी 1 का जो प्राइस है वो 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि 25 तारीख को बेचा गया था, राइट, 5 आ गया, बहुत सही। और यूनिट्स आ गए अपने 100। फिर से एक 3 को बेचा गया जब, तो 1/3 में इसका प्राइस क्या चल रहा था, 20 चल रहा था। देखो 1/3 स्टार्ट डेट, तो अपना यहाँ प्राइस 20 आ गया, सेम प्रोडक्ट आईडी का। अब सेकंड प्रोडक्ट आईडी देखते हैं, सेकंड प्रोडक्ट आईडी का प्राइस कितना, यूनिट कितने गए हैं, सेकंड प्रोडक्ट आईडी का प्राइस कितना बता रहा है, 15। अब परचेज डेट क्या थी, 10/2/2019, 10 फरवरी 2019। तो देखते हैं 10 फरवरी को क्या प्राइस था, तो 1 से लेकर 20 का प्राइस क्या था, 15 रुपये। तो सही है, 1 से 15 के बीच, 1 से लेकर 20 तारीख के बीच में ही तुम्हारी 10 तारीख आएगी, राइट। 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ही अपनी ये 10 तारीख लाई कर रही है, तो इसलिए 15 आ गया। फिर 22 तारीख को इसका क्या प्राइस था, 22 तारीख में ये जब परचेस किया गया सेकंड बार प्रोडक्ट आईडी 2, तब इसका प्राइस था 30, क्योंकि 21 से 31 तक इसका प्राइस 30 रहा, तो सेम प्राइस आ गया। ठीक है, अपना डेटा तो सही आ गया। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलो नहीं समझ में आया लॉजिक। ठीक है, मैं इसके ऊपर तुम लोग को या तो फिर से वीडियो डालूंगा स्पेशल तुम लोग के लिए। तो अब अपना ये आ गया, अपनी चीज़ें यहाँ सॉर्ट हो गई हैं। अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना, अपन एक काम करते हैं, अपन लेते हैं, अपन पहले यूनिट्स इनटू कर लेते हैं प्राइस। अपन करते हैं यूनिट्स इनटू प्राइस, यूनिट्स इनटू प्राइस, एक मिनट यार, u1 डॉट यूनिट्स इनटू p डॉट प्राइस कर लेते हैं। ठीक है, और इसको ले लेते हैं p डॉट प्रोडक्ट आईडी को। बस देखो मैंने p डॉट प्रोडक्ट आईडी ले ली, प्राइस टेबल से प्रोडक्ट आईडी उठाई है, और बाकी यूनिट्स इनटू प्राइस कर दिया है। ठीक है, अब ये मेरा एक चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक बार मैं तुम लोग को ये करके दिखाता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट इधर ही सम कर लेता, लेकिन कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम लोग को भी समझ में आना चाहिए ना। ये देखो, ये मेरे यूनिट्स इनटू प्राइस हो गया। तो पहले प्रोडक्ट आईडी का मेरे ख्याल से 100 यूनिट गया है, तो 100 इंटू 5 500 आ गया, 15 इंटू 20 300 आ गया। तो एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ, यूनिट्स और प्राइस एक बार अलग अलग करके भी दिखा देता हूँ तुम लोग को, तो तुम लोग को और समझ में आ जाएगा। अरे यार ये क्या, चलो ये देखो, ये देखो 100 इंटू 100 इंटू 5 500, 1520 300, 15 200 3000, ये 900। ठीक है, ये अपनी एक चीज़ हो गई। अब ना ये टोटल प्राइस आ गया, ठीक है, हर एक यूनिट का। अब क्या करना है, अब अपने को टोटल यूनिट्स भी लेनी है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन करते हैं कि हर प्रोडक्ट आईडी, अब देखो प्रोडक्ट आईडी 2 बार आ रही है, राइट। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ग्रुप बाय करते हैं। तो हम कर देते हैं इसको सम, टोटल हमें सम पता चल जाए इस प्रोडक्ट आईडी का कितना प्राइस टोटल रहा, और इसको कर लेते हैं u1 डॉट यूनिट्स को भी कर लेते हैं सम, कितनी बार बेचा गया। क्योंकि अगर हम एवरेज का लॉजिक देखें तो नीचे एवरेज का लॉजिक की डेफिनेशन दी गई है। इसमें क्या किया गया है कि इधर कहाँ दी गई है,
एवरेज सेलिंग प्राइस इक्वल टू टोटल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। तो टोटल प्राइस कितना है अपना, जैसे ये देखो 100 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 20, ये अपना टोटल प्राइस, और कितने प्रोडक्ट बेचे गए 115, तो ऐसे अपनी टोटल एवरेज प्राइस निकल रही है। तो अपन भी यही करते हैं, अपनी ये टोटल प्राइस निकल जाएगी, ये मेरे तुम्हारा टोटल सम ऑफ यूनिट्स हो जाएगा, और इसको कर लेंगे फिर अपन ऐसे डिवाइड, और मेरे ख्याल से ये ऐसा हो जाना चाहिए, और ग्रुप बाय कर लेते हैं फन। राउंड भी करना है वैसे तो, देखो ये अपना चीज़ें आ गई वैसे मोटा मोटी। अब अपने को वैसे चीज़ें देखोगे तो अपना आउटपुट मोटा मोटी आ गया 16.95 6.95, और राउंड कर लूँगा तो मेरा डेटा आंसर पूरा पूरा प्रॉपर आ जाएगा। अब मेरा ये हो गया, और एज करके मैं लिख लेता हूँ एवरेज प्राइस। देखो अपना आंसर आ गया और अपना एवरेज प्राइस भी निकल गया। तो सबमिट करके देखते हैं हाउ इज़ इट गोइंग। आई थिंक सही होगा। रॉन्ग आंसर भाई, क्यों? ठीक है, देखो अभी एक चीज़ इधर आ गई, प्रोडक्ट आईडी 3 हमने मिस कर दी। ठीक है, अगर प्रोडक्ट आईडी 3 नहीं मेंशन है तो उसका हमें कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा लॉजिक चेंज हो गया। अब देखो, अब प्राइसेस से हमें डेटा उठाना होगा, लेफ़्ट ज्वाइन करना होगा। समझ में आया? ऐसी चीज़ें तभी समझ में आती हैं। अब देखो मैं तुम लोग को सीधा करके दिखा देता तो तुम लोग को भी ये केस समझ में ना आता। फिर देखो अब मैं करता हूँ प्राइसेस, ले लेता हूँ लेफ़्ट ज्वाइन, और कर लेता हूँ यूनिट सोल्ड। प्राइसेस को ले लो P, यूनिट सोल्ड को ले लो U1, और अपना सेम लॉजिक। और अब मैंने लेफ़्ट ज्वाइन लगा दिया तो मेरी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। आई होप सो। लेट्स सी 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 लेट्स सी। ओके, इट्स शोइंग नल आ रहा है, हमें इसको हैंडल करना है बस। तो सिंपल से हैंडल कर लेते हैं। केस व्हेन देखो अब इसको कर ले लेते हैं, केस व्हेन करके इसको हैंडल कर लेते हैं। केस व्हेन या इसको ऐसे हैंडल कर लेते हैं कि केस व्हेन इसमें प्रोडक्ट आईडी अगर मेंशन नहीं है तो केस व्हेन U1 डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, यूनिट सोल्ड में अगर डेटा नहीं है तो U1 डॉट प्रोडक्ट आईडी इज नल, देन भैया हमें दिखाओ 0, नहीं तो एल्स क्या करो, अपने को ये करके दे दो। ठीक है, और इसको कर लेते हैं एंड एज एवरेज प्राइस। समझ में आया? समझ में आया तो बोलो यस। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन देखो तुम लोगों को केसेस पता चल गए। अभी भी आ रहा है, मजाक ही बन गया अब तो ये। वीडियो तो अब काटनी ही पड़ेगी भाई, काट दूं कि रहने दूं? ये क्या हो गया यार? U1 डॉट प्रोडक्ट आईडी इज नल। लेफ़्ट ज्वाइन कर रहे हैं, U1 डॉट प्रोडक्ट आईडी इज़ नल। तो अगर U1 डॉट प्रोडक्ट आईडी नहीं ज्वाइन हो रहा है तो अपन क्यों ऐसा दिखा रहा है ये? आउटपुट ये क्यों आ रहा है यार? U1 डॉट प्रोडक्ट आई की जगह सीधा सीधा ये ले लें। अच्छा, केस व्हेन इज नल देन 0 एल्स
इसको ऐसे करके इधर पेस्ट कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं एंड। अब मेरे ख्याल से चल जाएगा, लेकिन इसका कोई बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, चल तो गया, लेकिन इसका कोई बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। अगर तुम्हें कोई बेहतर सॉल्यूशन पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। और 17th वीडियो आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट यार मैं तुम लोगों के लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो हमने केस 1 से ये पूरा सॉल्व किया, मतलब ये जो लेफ़्ट जॉइन वाला पार्ट था, राइट, लेकिन ये केस 1 से अलावा भी इसके हो सकता था। इसका एक बेटर तरीका देखते हैं। थोड़ा मेरे को लग रहा था कि केस 1 मेरे को थोड़ी आदत है, इसलिए मैं लगा लेता हूँ, लेकिन एक बेटर तरीका भी हो सकता है। तो केस 1 वाले सॉल्यूशन को ऐसे किसको करते हैं, इधर अपन यार सीधा सीधा कोल्सिस भी यूज़ कर सकते हैं। दिमाग में मेरे आया नहीं क्या होता है यार इसका नाम, यार छोड़ो, इफ़ नल यूज़ कर लेते हैं। इफ़ नल ये भी सॉल्यूशन है, कोल्सिस भी यूज़ कर सकते हो। और सीधा सीधा इफ़ नल यूज़ करो कि इफ़ नल दिस, तो उसकी जगह अपने को चाहिए 2 इधर मिस हो गया। अगर इफ़ नल तो ये राउंड कहाँ गया यार, अच्छा ये इधर 2 और 0। तो ये बेटर तरीका है, क्योंकि अपने को केस 1 वगैरह पूरा लिखना नहीं पड़ेगा और थोड़ा मेरे को लग रहा है कि ये तो ठीक है। तो कोल्सिस भी यूज़ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। सबमिट भी करके देख लेते हैं एक बार, आई थिंक हो ही जाएगा एक्सेप्ट। बट द थिंग इज़ मैंने सोचा तुम लोग को एक बार बता दूँ, ठीक है।